जय श्री राम। तो आप सभी का मेरे YouTube चैनल हैशटैग डॉक्टर श्यामवीर सिंह पर स्वागत है। और आज जो आर्टिकल हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि यदि किसी कैपेसिटर के अंदर डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस की जाए तो उसका कैपेसिटेंस कितना होगा। इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। तो सी सपोज कर लिया कैपेसिटेंस है हमारा किसी कैपेसिटर का, उसका ए जो है एरिया ऑफ प्लेट्स ऑफ कैपेसिटर, डी सेपरेशन ऑफ प्लेट्स है एंड टी इज द थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। कि टी जो है वो थिकनेस है डाइलेक्ट्रिक स्लैब की। डी जो है सेपरेशन, कैपेसिटर की प्लेट्स की सेपरेशन डी है और डाइलेक्ट्रिक स्लैब इसकी जो थिकनेस है वो आपकी टी है। Now, capacitance of parallel plate capacitor in vacuum we know very well. C naught is equal to A epsilon naught by D. When a dielectric slab is introduced, तो अभी हमने पिछले वीडियो में जहां पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक किया तो इस एक्सटर्नल फील्ड की वजह से इस डाइलेक्ट्रिक का पोलराइजेशन हो जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ पे नेट नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा और इस एंड पर आपका पॉजिटिव चार्ज, सेकेंड एंड पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा। इस इंड्यूस्ड चार्ज की वजह से यहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होगा, उससे कहते हैं ईपी, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक की वजह से, जिसकी वजह से अंदर जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो ई नॉट माइनस ईपी होगा। तो व्हेन अ डाइलेक्ट्रिक स्लैब ऑफ थिकनेस T is introduced between the plates of capacitor, then dielectric field inside the dielectric is equal to E naught minus EP। इसके लिए आप हमारा पिछला वीडियो देख सकते हैं, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक। सो इज इक्वल टू ई नॉट माइनस ईपी। तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा बिटवीन द प्लेट्स वो ई नॉट जो है हमारा वो डी माइनस टी पे एक्ट करेगा। ये टोटल डी था, यहाँ पे टी, तो यहाँ पे तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई आ रहा है, तो ई नॉट कहाँ रह गया, रिमेनिंग गैप में, यानी डी माइनस टी वाले स्पेस पे हमारा ई नॉट वर्क करेगा। तो इसलिए v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस स्मॉल ई जो रिड्यूस वैल्यू थी इनटू टी, दैट इज थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। नाउ v इज इक्वल टू ई नॉट डी माइनस टी प्लस ई। ई को हम क्या लिख सकते हैं, यहां से k की जो वैल्यू होती है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो इक्वल होता है ई नॉट अपॉन ई। तो ई की वैल्यू हो जाएगी, ई की वैल्यू ई नॉट बाय के, तो ई के प्लेस पे हमने ई नॉट अपॉन के सब्स्टिट्यूट किया। ऑन फर्दर सॉल्विंग ई नॉट कॉमन लिया तो यहां से हमारा आ गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। वी नो दैट ई नॉट जो होता है वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्री स्पेस में है दोनों कैपेसिटर प्लेट्स की वजह से वो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है। और सिग्मा क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी, पीछे हमने यूज भी किया है। तो सिग्मा को हम क्या रख सकते हैं, क्यू अपॉन ए। सो इट कम्स आउट टू बी क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट के प्लेस पे ई नॉट की वैल्यू रखी हमने क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। हम जानते हैं कैपेसिटेंस जो होता है कैपेसिटर का C इज इक्वल टू क्यू बाय वी। तो न्यू कैपेसिटेंस जो C आएगा वो Q अपॉन V के इक्वल होगा। Q अपॉन V के प्लेस पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, Q बाय ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो Q से Q कैंसिल हो गया, ए एप्सिलॉन नॉट ऊपर पहुंच गया, ये आ गया डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। यहां से डी माइनस इन इस टर्म में से t कॉमन ले लिया हमने। जब यहां से t कॉमन लेंगे तो 1 माइनस 1 अपॉन के आएगा, यहां पे ये आपका d, जब इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस यहाँ पे 1 माइनस 1 अपॉन के आएगा इस तरीके से। तो यानी कि d माइनस टी 1 से लेस भी हो, कुछ भी हो, तो d में से कुछ कम डिक्रीज कर जाएगा, तो ये वैल्यू क्या होगी, डिनोमिनेटर डिक्रीज करने पे वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। इट मींस जो हमारी c की वैल्यू है वो इंक्रीज कर जाएगी c नॉट से। तो जो c की वैल्यू होगी वो c नॉट से बड़ी होगी, hence capacitance of capacitor increases. So this is the whole derivation when a dielectric slab is introduced
between two plates of capacitor. Now next article is dielectric strength. It is defined as maximum value of electric field that can be applied to dielectric without its electric breakdown. तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है वो मैक्सिमम वैल्यू होती है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिसे अप्लाई किया जा सकता है डाइलेक्ट्रिक के विदाउट उसके ब्रेकडाउन के, इलेक्ट्रिक ब्रेकडाउन हुए बिना, मतलब डिस्चार्जिंग नहीं होगी जिसको वो होल्ड कर सके उस इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो हमारा कहलाता है डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ। नेक्स्ट इज कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विद अ कंडक्टिंग स्लैब। कि कैपेसिटेंस निकालना है, मुझे ड्राइव करना है फार्मूला पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के लिए जब हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें। तो कंडक्टिंग स्लैब है, हम जानते हैं कंडक्टिंग स्लैब के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो 0 होता है। सी सपोज कर लिया हमने, कैपेसिटी है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स की सी, let C is the capacity, A is area, D is distance and T is thickness of conducting slab. Now capacitance of parallel plate capacitor in vacuum जो C naught होगा वो A epsilon naught upon D होगा। When a conducting slab is introduced between the plates of capacitor, equal and opposite charges appears on two faces of the slab, reducing the electric field in the interior of slab to 0. Therefore, E naught exists over a distance d minus t. कि जो E naught exist करेगा वो d minus t डिस्टेंस पे exist करेगा। अंदर कोई भी आपका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा जब आप डाइलेक्ट्रिक स्लैब कंडक्टिंग स्लैब को इंट्रोड्यूस करेंगे। तो जो E नॉट एग्जिस्ट करेगा वो d माइनस टी के लिए कंप्लीट, क्योंकि अब जो नेट पोटेंशियल डिफरेंस आ गया V इज इक्वल टू E नॉट डी माइनस टी। E नॉट डी माइनस टी लास्ट पिछले हमारे डाइलेक्ट्रिक स्लैब वाले उसमें भी जो E नॉट था वो d माइनस टी के लिए एग्जिस्ट कर रहा था, लेकिन जो अब यहाँ पे E इंटू अब E की वैल्यू क्यों होगी 0 हो गई, क्योंकि वो कंडक्टिंग स्लैब है इंस्टेड ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्लैब। तो ये ध्यान रखना है, दोनों में ये डिफरेंस है। वहां पे रिड्यूस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है इन केस ऑफ योर डाइलेक्ट्रिक स्लैब, बट इन केस ऑफ कंडक्टिंग स्लैब इनसाइड कंडक्टर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है। तो यहाँ पे जो E की वैल्यू होगी वो 0 होगी, इसलिए V जो यहाँ पे आएगा सिंपली E नॉट डी माइनस टी आएगा। E नॉट की प्लेस पे हम सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रख सकते हैं। सिग्मा Q अपॉन ए होता है तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी। कैपेसिटेंस हम जानते हैं C इज इक्वल टू Q अपॉन V होता है, तो C इज इक्वल टू Q अपॉन V के प्लेस पे V की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, तो हमारा होगा A एप्सिलॉन और D माइनस T। इट मींस यहां से अगर D कॉमन लें तो A एप्सिलॉन और D 1 माइनस T बाय D, 1 माइनस T माइनस D मींस वैल्यू 1 से कम होगी, वैल्यू 1 से कम होगी। इसका मतलब कि ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारी इंक्रीज कर जाएगी, डिनोमिनेटर यदि लेस होगा तो ऑब्वियसली हमारी पूरी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। ए एप्सिलॉन नॉट बाय डी वैसे भी हम कहते हैं सी नॉट, तो सी इज इक्वल टू सी नॉट 1 माइनस टी बाय डी। अगर ये वैल्यू 1 से लेस है तो इट मींस सी की जो वैल्यू होगी सी नॉट से ज्यादा होगी, तो सी इज ग्रेटर देन सी नॉट। कैपेसिटेंस इंक्रीजेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग अ कंडक्टिंग स्लैब। तो चाहे हम डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंट्रोड्यूस करें चाहे हम कंडक्टिंग स्लैब इंट्रोड्यूस करें, दोनों ही केसेस में हमने देखा कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाता है। थैंक यू, धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपनी वैल्यूएबल कमेंट्स दें, और इन लास्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।